सीएम के साथ कारपूल करेंगे। कारपूलिंग में बुलाया और मेरे पेट्रोल का खर्चा बच गया। ये बढ़िया है भाई, ऐसा लग रहा है लॉन्ग ड्राइव पे। ये कहाँ से मिली? अब क्या है, हमारे अपोजिशन वाले मुझे इतना मिस करते हैं तो वो तो जितनी मारामारी होती है पासिस के लिए उतना पता चलता है कि कितना बड़ा स्टार आया है। मैं आपको कारपूल के लिए टैग करना चाह रही हूँ। अब आपने भी कारपूल करना है और अपने साथ बाकी लोगों को जोड़ना है, ठीक है? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मैं भी करूंगा। सो मैम, वेलकम टू रेड एफएम। थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस। थैंक यू टू यू। आपने मुझे कारपूलिंग में बुलाया और मेरे पेट्रोल का खर्चा बच गया। सो लेट मी टेल ऑल द पीपल जो इस टाइम हमें देख रहे हैं, आज हमारे साथ हमारे इस हम दो हमारे कैंपेन में वो जुड़ी हैं जिनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सुधार लाने की, बदलाव लाने की। वी हैव द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, रेखा गुप्ता मैम। मैम वेलकम वंस अगेन। थैंक यू सो मच। मैम, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगा, ऑब्वियसली मोदी जी ने ये बोला है कि कार पूलिंग आप करिए, आप अपने व्हीकल्स को कम इस्तेमाल करिए, फ्यूल बचाइए। एंड आपने भी इस इनिशिएटिव में हमारे साथ जुड़े। हम दो हमारा एक जो ये कैंपेन है जहाँ पे हम बोल रहे हैं कार पूल करो, दो लोग अगर एक रूट पे जा रहे हो तो एक व्हीकल में जाओ। सो क्या बोलना चाहोगे अबाउट दिस? देखिए, ये छोटे छोटे प्रयास होते हैं जो मिल कर के बड़ी समस्याओं के समाधान बनते हैं। आज देश जिन विकट परिस्थितियों में है, ऐसे में यदि देश की जनता का सबका एफर्ट इसमें लगता है और थोड़ा थोड़ा भी प्रयास हम सब लोग मिल कर के करते हैं, वो कारपूल हो, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ हो, तो इसका रिज़ल्ट अच्छा ही आने वाला है और हम सबको इस बड़ी ड्राइव में जुड़ना चाहिए। जी, हमने इससे पहले दोनों ने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि कार पूलिंग करेंगे, बट हम सीएम के साथ कारपूल करेंगे। तो ये जो हम दो हमारे एक इनिशिएटिव में आप बैठे हैं, सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम कि आपने टाइम निकाला। और देखो, पेट्रोल के आपके पैसे बचे वो मैं मानता हूँ, लेकिन अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाला वो बड़ी बात है। देखिए, देश के लिए अपने हम कुछ भी अफर्ट कर सके वो सबका इनिशिएटिव होना चाहिए। स्पेशली यूथ को मैं आह्वान करती हूँ कि हम सब मिल कर के, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम पेड़ लगाने की बात कहते हैं, हम सफाई रखने की बात कहते हैं, हम ट्रैफिक रूल्स को ओबे करने की बात करते हैं, पेट्रोल बचाने की, पानी की बचत, ईंधन की बचत और बिजली की बचत, ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमको कहीं ना कहीं अपने लिए भी और आने वाली जनरेशन के लिए भी सेव करने की ज़रूरत है। राइट मैम, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये है, मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ और मैं ना फिर वो सब पूछ लेता हूँ जो दिल्ली वाले पूछना चाहते हैं। सो आज वो क्वेश्चंस हमारे पास हैं जो आई थिंक लोग आपसे पूछना चाहते हैं, हम उनका एक जरिया बनेंगे एंड हम चाहेंगे कि आप उनके आंसर्स दें। श्योर। सो मैं सबसे पहले तो एक वो सवाल पूछना चाहूँगा जो हर एक दिल्ली वाला उसका एक सोल्यूशन चाहता है। आपकी सरकार आई, उसके बाद आने के बाद आपके पास भी बहुत सारी चीज़ें आई होंगी कि व्हाट आर यू डूइंग फॉर पोल्यूशन का सोल्यूशन आपके पास दिल्ली में क्या है? देखो, मैंने हमेशा एक बात को कहा है कि पॉल्यूशन जो है वो साल के 2 महीनों का प्रॉब्लम नहीं है जी। अगर इस पे सही मायने में काम करना है तो साल भर सरकार को भी और लोगों को उनके साथ मिलके काम करने की ज़रूरत है। और हमने जब पिछले साल हमारी सरकार बनी, उस एक साल में ये समझ लिया कि इस पे बहुत 360 डिग्री वर्क करने की ज़रूरत है और उसके लिए हमने सबसे बड़ा काम किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे। आज हमारी फ्लीट में, पब्लिक फ्लीट में सबसे ज़्यादा, देश के हर राज्य से ज़्यादा ईवी बसेस है। 4,500 बसेस हमारे पास है और भविष्य की ज़रूरत को भी आज ही हमने समझा, तय किया, ऑर्डर प्लेस किए। अब हमने इतनी बसेस के ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं कि 2028 तक हमारे पास में 14,000 बसेस हो जाएंगी, सभी ईवी होंगी और जो हमारी दिल्ली की ज़रूरतों को पूरा करने से कुछ ना कुछ ज़्यादा ही होंगी, कम नहीं रहेगी। वाह। लेकिन मैम, सबके दिमाग में यही आता है ना, जैसे आप आई, कब होगा? एक इम्पेशंस बहुत है सबके अंदर लेके कि ठीक है, ये कब तक हमें इसका सोल्यूशन देखने को मिलेगा? सो वो उसका हाउ विल यू एड्रेस दैट? देखो, ग्रेजुअली जिस तरीके से दिल्ली में पॉल्यूशन का प्रकोप बढ़ा है जी, धीरे धीरे उसको हर साल हम कम करते जाएं और वही हमारा टारगेट है। और इसमें हमने जनता को भी इसीलिए आह्वान किया है, ये कारपूल भी उसी का एक हिस्सा है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ भी उसी का हिस्सा है, ज़्यादा पेड़ लगाएं, ज़्यादा हम हरियाली लेकर के आएँ, ये भी उसी का हिस्सा है। तो हर चीज़ जो सरकार की जुड़ी है वो पॉल्यूशन को कम करने के लिए, पर्यावरण को बेहतर करने के लिए, वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करने के लिए है। और जनता जब इसमें जुड़ जाएगी तो एक और एक 11 होकर के हम बेहतर माहौल दिल्ली को दे पाएंगे। पीएम साहब ने जैसे ही बोला
तो अपील करी है, तो आप लोगों ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने इस पे काम कर दिया कि मेट्रो से ट्रैवल शुरू कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है, अभी हम कारपूल भी कर रहे हैं। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम जो है, आपने भी वर्क फ्रॉम होम चालू किया है, तो वर्क फ्रॉम होम में बेटर काम होता है या वर्क फ्रॉम ऑफिस में? आपकी जो अपने खुद के लोग देखे होंगे, तो काम कहाँ से अच्छा हो रहा है? देखिए, काम करने वाला तो कहीं से भी करेगा, काम कर लेगा। और ना करने वाला वो ऑफिस ना में भी नहीं करने करेगा। वाला तो ऑफिस में भी नजर बचाने की कोशिश पूरी कर लेगा। तो ये वर्क टाइप ऑफ वर्क होता है, और जहाँ तक जिन कामों को घर से किया जा सकता है हाँ जी। उनको हमें करना चाहिए। और ये सबका, क्योंकि देखिए कि कई बार डिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है, दिल्ली का व्यक्ति गुड़गांव जा रहा है, नोएडा जा रहा है, रोज़ का 2 घंटे का ट्रैवल जाने का, 2 घंटे का आने का, सड़कों पे इतना कंजेशन बढ़ता है। तो कुछ चीज़ें जो मैनेजेबल है, हाँ जी। और हमने 50% वर्क फ्रॉम होम की भी बात कही है, हफ्ते में 2 दिन की भी बात कही है कि 2 दिन हम लोग वर्क जी। फ्रॉम। तो ये कंपनीज को, इंस्टीट्यूशंस को अपनी मैनेजमेंट करनी है कि उनको क्या बेहतर सूट करता है। हमारा तो कुल मिलाकर के ये कहना है कि हर व्यक्ति जी। अपने लिए एक टारगेट बनाए कि एक दिन हफ्ते में हाँ जी। उसका नो व्हीकल डे हो। क्या बात एक दिन वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करे, कम से कम मेट्रो को, जैसे हमने मंडे मेट्रो बोला है, जी। तो उस तरीके से करने से सबका एफर्ट उसमें जुड़ता जाएगा। क्या हम दे सकते हैं? देखो, हम तो ये कहते हैं एक काम देश के नाम। ये आपका छोटा सा काम इस देश के नाम काम आने वाला है। हम मिल करके इसे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। वाह मैम, मोदी जी ने ये कहा है कि अभी आप इंटरनेशनल ट्रैवल मत करो, आप देश घूमो। सो अगर मैं आपसे बोलूं कि जो लोग देख रहे हैं इस टाइम पर, उनको अगर देश में कहीं कहीं जाने का मौका मिले, सो आप क्या सजेस्ट करोगे कि कहाँ कहाँ उनको घूम के आना ही चाहिए हिंदुस्तान में? भाई देखो, हमारा देश इतना खूबसूरत है, हर राज्य में इतने सुंदर डेस्टिनेशन है कि हम क्या छोड़ें और कहाँ जाएं। अब ये देखिए कि कश्मीर की वादियाँ हो, हाँ जी। या फिर केरल की बैकवाटर हो, क्या बात है। या नॉर्थ ईस्ट के हरे भरे प्रदेश देखे, वाटरफॉल्स देखे, वाटरफॉल देखे, तो इतना सुंदर है सब कुछ। यहाँ अंडमान निकोबार के बीचेस देख लीजिए, या मध्य प्रदेश के जंगल देख लीजिए। वाह, तो वाह, हर वाह। जगह इतनी खूबसूरती है कि हम लिस्ट बना के शुरू करें तो कई साल लग जाएंगे हम मुझे सबको। लगता है इंडिया अपने आप में ही घूमना इतना बड़ा बहुत- टास्क है कि आप बहुत जीवन में सुंदर पूरा है। इंडिया नहीं घूम अब- पाओगे। आपका कोई एक फेवरेट जगह मैम? मेरा तो देखिए, घूमने जाने के लिए सब कुछ अच्छा सुंदर है, हाँ। पर अपने घर अपनी दिल्ली से बेहतर कुछ नहीं। सो जो लोग दिल्ली आ रहे हैं मैम, जो टूरिस्ट दिल्ली आ रहे हैं, उनको आप क्या बोलोगे? अगर दिल्ली आ रहे हो तो भैया हमारी दिल्ली में ये चीजें जरूर देख के जाना। देखो, दिल्ली देश का दिल है, और देश के दिल में यहाँ का कल्चर, यहाँ का मॉन्यूमेंट्स, यहाँ के जो हमारे नेशनल हेरिटेज है जी। वो शानदार है। यहाँ कोई भी आए वो कर्तव्य पथ पे ना जाए तो उसको, इंडिया गेट पे ना जाए तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो दिल्ली आया। सही बात है। हमें तो ऐसा लगता है कि मैम अगर कहीं घूमने भी जाती है तब भी दिमाग में दिल्ली चलता ही रहता है। 100%, कि भाई 100%। वहाँ भी बहुत सारे काम हैं। तो ऐसा होता है मैम, कभी कभी कहीं तो रिलैक्स करती होंगी, कोई एक जगह तो बताओ मुझे कि मैं कश्मीर जाती हूँ या मैं शिमला जाती हूँ तो थोड़ा सा भूल जाती हूँ कि दिल्ली के काम 2 मिनट मेरा के लिए साइड में रख दूं। दिल्ली के अलावा कहीं दिल लगता नहीं हाँ, क्या है। बात है। 2 दिन के लिए आप कहीं जाओ, ठीक है वो चीज़, पर अपने दिल्ली में हमारे सबके करने लायक इतनी चीज़ें काम। जी। अब सोच के देखिए कि हम पूरा दिल्ली घूमे हैं, सवारी बदल हम दिल्ली नहीं घूमे, सही बात है। और कौन सा इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं, यहाँ के जी। अच्छे अच्छे मॉन्यूमेंट्स को हम कल्चरल हेरिटेज के साथ में जोड़ रहे हैं। तो बहुत चीज़ें हैं दिल्ली में करने के लिए। मैम, कारपूल पे जब जाते हैं तो ऐसा होता है ना, सब कुछ कुछ लेके आते हैं, तो हम भी आपके लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके आए हैं और घर का बना हुआ है। आई डोंट नो कि सीएम को खिलाना अलाउड है या नहीं है, बट हम फिर भी मैम वी हैव समथिंग। दिस इज, ओह, मम्मी ने पराठे बनाए थे, बोला था कि मैम को खिला देना, मैं कल ले जाता हूँ, अब पता नहीं will she So eat or good. not? मैम वी क्या हैव बात है। कोकोनट वाटर एज वेल, तो मैं यहाँ रख दूंगा। इट्स ओके, मैं ये ले लेती हूँ थोड़ा। And- ओह, उसके लिए यंत्र भी लाया है कोकोनट हाँ, वाटर के मैं लिए। सारा सामान पैकिंग करके लाया हूँ। ताकि- मैं कहा कुछ छोड़ू ना मैम। दिस इज, ये हलवा है जो घर में बना ओह था। वाओ, मैं कहा मुंह मीठा किया जाए, बहुत सारा सो वो है। गुड। ठीक है, एक- मैं ये एक- लेती हूँ। बाबा, थैंक यू, आई विल हैव दिस। वाह। ये बढ़िया है भाई, ऐसा लग रहा है लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। मम्मी को आज तक इतनी बार मैंने बताया इनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, उनका कर रहा हूँ, तो कभी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई। जब आपका नाम लिया तो उन्हें मजा आया कि वाह। आज तू जीवन में कुछ करके आ रहा है। मैम बट आई थिंक बहुत बढ़िया। आपसे दिल्ली का कनेक्शन जो है, दिल्ली वालों का कनेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, क्योंकि बहुत उम्मीदें जो है वो दिल्ली को अब हैं कि अब शायद वो चेंजेस आएंगे। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, आपके लिए व्हाट इज दिल्ली? अगर मैं बोलूँ कि आपको दिल्ली एक्सप्लेन करना है तो आपके लिए दिल्ली क्या है? तो मुझे लगता है दिल्ली ना मिनी इंडिया है। यहाँ हर राज्य के लोग, जी। मतलब आप नाम लो कि कौन से राज्य के लोग दिल्ली में नहीं हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर से
साउथ के हमारे हर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, यूपी, हरियाणा, बिहार, सब राज्यों के लोग यहाँ रहते हैं। और इतना देश का ऐसा प्रतिबिंब है उन सब के, जब हम त्यौहार मनाते हैं उन सब के। आज यहाँ पे हम गुजरात का डांडिया भी उतने ही शौक से जी। खेलते हैं, और महाराष्ट्र का जो गणेश चतुर्थी है वो भी इतने शानदार तरीके से मनाते हैं। और यहाँ पे जब उन फेस्टिवल्स को हम मनाते हैं, उनके कल्चर एक्सचेंज करते हैं, वो भाषा, वो बोली, वो पहनावा, दिल्ली में रहने का जो सबसे बड़ा आनंद है वो यहाँ पे ये जो हम सब का एक परिवार है, पूरे देश का प्रतिबिंब है, और एक दूसरे की रीति रिवाजों का हम जो सम्मान करते हैं, ये जी। सबसे बड़ी एसेट है हमारी, और यही पूरे देश को, पूरे विश्व को दिखाने वाली है। हम भी मैम यही करते हैं, हमारा एक साउथ साइड स्टोरी इवेंट है, हम्म। हर साल हम बस- करते हैं उसको। बस हलवा आप प्लीज एक बार ज्वाइन कीजिएगा उसको। दुग्गा दुग्गा हम फेस्ट करते हैं हाँ। इसी तरीके के। हम्म। जब आप आओगे उसमें तो लगेगा कि हाँ। हम्म, कुछ फोटो आपको दिखाएंगे, आपको बस उनके पीछे की कहानी बतानी है ना? तो सबसे पहले जो है, ये फोटो के पीछे की कहानी क्या है? ये वो दिन है हाँ जी। जब मैंने मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी ली। जी। मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट हाँ जी। कि जब मेरे आसपास की दुनिया दिल्ली में सिमट गई, और मेरे सामने इतना बड़ा लक्ष्य हो गया कि मुझे दिल्ली के लिए वो काम कर देना है जो दिल्ली वालों की वर्षों की आशाएं थी, वर्षों की अपेक्षाएं थी। जी। तो ये मैं रजिस्टर पे साइन नहीं कर रही, मुझे लग रहा है कि ये दिल्ली का भाग्य बदलने का जो मुझे मौका मिला है, मैं उस पे काम कर रही हार्ट बीट इस समय तो yes. काफी ज्यादा होगी। एक ये फोटो हूँ। वाह, ये कहाँ से मिली? सब रिसर्च है ये आपकी। मैं डूसू प्रेसिडेंट बनी थी, हाँ जी। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट के रूप में हम इलेक्शन जीते थे, और ये पूरी टीम थी, आई वाज प्रेसिडेंट, ये सब मेरे साथ थे। ये फोटो है जिसमें आप बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये मैं जनरल सेक्रेटरी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अलका लांबा हैं, वो जी। प्रेसिडेंट थी उस समय। ये तब की तो इसमें आप फोटोग्राफ कुछ है। बोल रहे थे या कुछ गा रहे थे? नहीं, गा नहीं रही थी ऑब्वियसली। मैंने कहा आप गा रहे थे तो हम कुछ सुन लेते आपकी आवाज़ में। नहीं, मैं कुछ बता रहे थे। कंपेयर कर रही हूँ प्रोग्राम को एज ए जी। सेक्रेटरी, और मीटिंग है शायद ये उस समय जो ईसी और सीसी होते थे कॉलेजेस जी, के, जी। तो उनकी मीटिंग होस्ट कर रहे हैं। एक उपनाम है जो आपको याद रहता होगा। यस, ये वो शख्सियत है हम्म, जो करोड़ों दिलों की धड़कन है, मोदी जी। उन्होंने वो मौका दिया जो किसी एक साधारण परिवार की बेटी के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। जी एक देश की राजधानी की मुख्यमंत्री बनाया। मैम, आपने इतना लंबा अपना सफर बताया, ऐसे बहुत सारे लोज भी आए होंगे आपकी लाइफ में जब आपको लगा होगा कि यार आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा काम कर रही हूँ बट रिजल्ट्स निकल नहीं रहे हैं। सो हाउ डू यू डील योर लोज जब आप थोड़ा सा लो होते हो या बुरा लग रहा होता है कि चीज़ें होनी नहीं एज आई प्लान, सो आप उसको कैसे डील करते हो? देखो क्या होता है कि एक गाना है ना, रुक जाना नहीं हाँ। तो कहीं हार के। ये जिंदगी में जो चैलेंज हमें मिला है, मुझे मिला है, हाँ जी। मैं ये समझती हूँ कि ना का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, जी इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं। इन्हीं परिस्थितियों में से हमको निकलना है, अपने शहर के लिए काम करना है। बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, कई बार अधिकारियों के साथ आते हैं, कई बार जनता के साथ आते हैं। हम अपनी दिल्ली की सीएम से जानना चाहते हैं कि उनकी सुबह से शाम जो है वो कैसी चल रही है। अगर छोटे से में ही बता दें कि सुबह किस समय उठने से और रात का क्या टाइमिंग और बीच में क्या हो जाता है। देखो मेरा शेड्यूल जो है लगभग 6 बजे के करीब शुरू हो जाता अरे वाह। अच्छा, है। वॉक मैं करती हूँ फ़ोन के साथ, कि हाँ भाई सुबह सुबह जो पेंडिंग फ़ोन मतलब कॉल्स तब होती भी हैं, काम ही चल रहा है वॉक पे भी। भाई बहुत सारे फ़ोन कॉल दिन भर में हाँ जी। आते हैं, बातचीत नहीं हो पाती है, तो उस समय मैं उन फ़ोन कॉल्स को भी, कल तुम्हारा फ़ोन आया था बताओ क्या था, कर करके अपना 1 घंटे के करीब वो सारा शेड्यूल चलता है। फिर न्यूज़पेपर पढ़ना, फिर तैयार होना, और लगभग 8:30 बजे से मेरा वर्किंग शेड्यूल शुरू हो जाता है। पब्लिक डीलिंग होती है, हज़ारों लोग मिलने आते हैं, फिर ऑफिस डेली बिना नागा मेरा ऑफिस होता है। अभी वर्क फ्रॉम होम 2 दिन का किया है, जी अभी ऑनलाइन मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग वो सब चलती है। और सामाजिक प्रोग्रामों में जाना, अपने हर विभाग का जी। जो है फीडबैक लेना, लगातार जो है काम, हर विभाग पे नज़र रखना, प्रोग्रेस लेना, प्रोजेक्ट का पूरा प्रोग्रेस लेना। तो ये सारी चीज़ें दिन भर का फिर मेरा बाद में- शेड्यूल रहता तो है। रात में 10 बजे 11 बजे सोना कब होता है?
कभी 11 कभी 12 फिर 1 घंटा मोबाइल जी भी मांगते हैं कि देख तो रील्स लीजिए। देखते हैं? हाँ बिल्कुल देखनी पड़ती है, क्या हाँ? करें। अब क्या हमारे अपोजिशन वाले मुझे इतना मिस करते हैं तो वो मेरे ऊपर कुछ कुछ डालते रहते हैं। हाँ। फिर वो रात को मैं बैठती हूँ कई बार तो देखती हूँ, अच्छा भैया ये बनाया तो है। ये आज ये किया नया काम इन्होंने मेरा। तो ट्रोल्स आपको प्रॉब्लम मतलब ट्रबल नहीं करते बिल्कुल भी? देखो क्या है कि ये जो चीज़ है सोशल मीडिया पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के एक्सपेक्ट के साथ जी, चलता है। जी। कई बार बहुत कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव चीज़ होती है, मैं उठाती हूँ, मैं देखती हूँ किसी की प्रॉब्लम है, वहाँ से उठाती हूँ, अपने ऑफिसर्स को भेजती हूँ। मेरे ऑफिसर्स को कई बार रात को 12 बजे भी उनको मैं व्हाट्सअप कर करके कि भाई ये चल रहा है इसको देखो, और वो रिजॉल्व करते हैं उस प्रॉब्लम को, तो अच्छा लगता है। तो मैं 2 चीजें पूछना चाहूंगा। पहले तो व्हाट्स योर विजन फॉर कॉन्सर्ट्स, और दूसरा अभी हमने आपकी फोटो देखी, करण औजला भी आपसे मिलने आए थे, उसके बाद ऋषभ से भी आपकी मुलाकात हुई। तो क्या जब ये आर्टिस्ट आते हैं तो आपको कोई प्रेशर आता है कि अब तो आप इनसे मिले हो तो हमें पासेस दिला दो तो क्या रहता है जब इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट आपसे मिलने आते हैं? नो डाउट हमने दिल्ली को कॉन्सर्ट सिटी के रूप में इसको डेवलप करने के लिए, और बहुत सारे इवेंट पिछले 6-8 महीने में जो पहले एनसीआर की तरफ होते थे वो सब दिल्ली लाया है। जी। और बड़ा अच्छा लगता है, इतने बड़े बड़े कलाकार आके प्रेजेंटेशन देते हैं, दिल्ली को अच्छा सुनने को मिलता है, एंजॉय करने को मिलता है। अब ये तो देखो शौक है दिल्ली वालों का, उनको अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो जितनी मारामारी होती है पासिस के लिए उतना पता चलता है कि कितना बड़ा स्टार आया है। बट करण औजला जब आए थे तब आपके पास आया था, उनको ही इज अ ग्लोबल स्टार। ओह यस, तो बहुत ही बढ़िया। उनके बाद जो है करण औजला से बात हुई कि भाई मुझे क्या मैंने कहा कहाँ आगे मिलके से चला ना गया? वीडियो मत डालना प्लीज, हम मिलेंगे पर लोगों को बताएंगे नहीं। नमो वन के बारे में मैं जानना चाहूंगा थोड़ा सा, इफ यू कैन प्लीज एक्सप्लेन कि ये आपका जो नया कॉन्सेप्ट है क्या है? देखिए दिल्ली में क्या है, प्लांटेशन है पर वो इतनी इफेक्टिव नहीं है। हम इस समय दिल्ली में 100 ऑक्सीजन के जो पार्क है, ऑक्सीजन पार्क बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। लगातार दिल्ली में ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए सरकार काम करेगी। तो नमो वन इंस्पिरेशन है मोदी जी की, जो एक पेड़ माँ के नाम उन्होंने ड्राइव शुरू किया है, और उसको दिल्ली की जनता से जोड़ना। हर दिल्ली का हर व्यक्ति अपनी माँ के नाम एक पेड़ लगाए या जिस भी नियर डियर के नाम पे वो लगाना चाहता है, और सब लोग इस मुहिम में जुड़े हैं। हर व्यक्ति उस पेड़ को लगाए, उसकी रक्षा करे, उसको बड़ा करे, और हम सब उसकी छांव में आगे का अपना जीवन बिता सके। मैम, हम दो हमारा एक ही जो कैंपेन है दिल्ली के दो कड़क लौंडे, हमें बहुत अच्छा लगा आपके साथ। आपको कैसा लगा ये भी जानना चाहूंगा हमारे साथ इस कारपूल पे जाके, और इस कैंपेन के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? भाई हम मैं दो हमारे एक। तो ये कहना चाहूँगी आप दोनों को, बहुत अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं, आपका चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है और जनता से आप जुड़े हैं। मेरी ओर से भी आप सबसे ये अपील कीजिए कि हम सब मिल कर के, कारपूल हो, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो, ट्री प्लांटेशन हो, हम सब ड्राइव से जुड़े, क्योंकि ये सब कुछ जो है ये हम सब अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए कर रहे हैं। और देश के लिए मरने का मौका तो हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, पर देश के लिए जीने का मौका है। अपने लिए अपनी पूरे शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम, एक काम देश के नाम, ऐसा सोच के छोटा सा इस महायज्ञ में आहुति डालने के नाम का करें। आहुति डालते हैं, बस बिल्कुल जा रहे हैं हम, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपकी डेस्टिनेशन आ गई। आप अगर एक फोन मिला के अगले मेंबर को नॉमिनेट कर दें, अगर कि किसको कारपूल करें, लाओ अपने मंत्रियों को करते हैं भाई, लाओ भाई। तो कौन डाल देगी बात? नहीं, सबको बोलेंगे और बिल्कुल हम लाउडस्पीकर पे करेंगे। अरे भाई, कपिल मिश्रा को मिलाती हूँ मैं, जो हमारे मंत्री हैं, और लाउडस्पीकर कर रहे हैं भाई। हेलो मंत्री जी नमस्ते। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। मैं आज देखिए हमारे जो दिल्ली के दो लड़के हैं ना, कड़क लौंडे जो हैं, अरे वाह, तो उनके साथ हूँ, नलवा के साथ, रोहन के साथ, और हम लोग आज कारपूल कर रहे हैं। और मैं आपको कारपूल के लिए टैग करना चाह रही हूँ। अब आपने भी कारपूल करना है और अपने साथ बाकी लोगों को जोड़ना है, ठीक है? डेफिनेटली मैम, डेफिनेटली मैं भी करूंगा। और हम लोगों ने सबने मेट्रो मंडे भी शुरू किया है, वर्क फ्रॉम होम भी शुरू किया है, और बहुत सारे लोग आपकी इस अपील को फॉलो कर रहे हैं। यस यस, लो भाई ये बात करेंगे आपके सबके सामने बात हो गई, रिकॉर्ड हो गई है। कपिल सर नमस्कार, आरजे रोहन बात कर रहा हूँ। नमस्कार रोहन भाई। अब ये कैमरे पे हो गया, इसके बाद मैम की कॉल के बाद मैं आपको कॉल करूंगा, आपसे एक डेट लेकर आपके साथ कारपूल कर रहे हैं हम नेक्स्ट। परफेक्ट, ठीक है, डन हो गई बात। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं। थैंक यू तो हमारे मंत्री, हमारे सभी साथी सब पूरा रेडी है। बट थैंक यू सो मच मैम, टाइम निकालने के लिए थैंक यू सो मच कि आपने सही क्वेश्चंस को एड्रेस किया, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि दिल्ली वाले जो हैं
उनकी बहुत उम्मीदें हैं आपसे और वो हमें रिजल्ट्स दिखने स्टार्ट भी हो गए हैं और ओवर योर टेन्योर और चीज़ें जो है वो खूबसूरत निकल के आएंगी। थैंक Sure. यू सो मच मैम, हम सब इकट्ठे मिलके काम करेंगे और अपनी दिल्ली को बेहतर करेंगे। थैंक यू सो मच। रेड FM पर तो हमारा एक